पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संतान को लेकर माता पिता की अलग अलग जो चिंताएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी तरह संतान बड़ी हुई, पढ़ाई कर ली, करियर भी बन गया, अब समस्या आती है शादी की। आजकल ये बड़ी विकट समस्या हो गई है। जब से ये परिवार अलग अलग रहने लगे तब से कनेक्शन कुछ ढीले पड़ने लगे हैं। तो अब माता पिता को होता है कि अच्छी शादी हो जाए हमारे बच्चों की। तो अगर उसमें समस्या हो तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, शादी के लिए तो माता पिता को चिंता होती है। ज़्यादातर लड़कियों के मामले में ज़्यादा होती है, पुत्रों के मामले में कम होती है। पुत्रियों के मामले में चिंता ज़्यादा होती है। और जब पुत्री की विवाह योग्य उम्र निकल जाती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। अब अगर आपकी संतान है और संतान के विवाह होने की अगर समस्या हो रही है तो क्या उपाय किया जाए? अपने घर में पूजा के स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का या तो एक चित्र स्थापित करें या उनकी एक मूर्ति स्थापित करें। रोज सुबह उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें और इसके बाद एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करें। ऐसा रोज सुबह करें और ये प्रार्थना करें कि मेरी संतान का विवाह जल्दी हो। शुक्रवार के दिन भगवान शिव मां पार्वती को खीर का भोग लगाएं और इस खीर को अपनी संतान को ग्रहण करवाएं। ऐसा अगर आप नियमित रूप से ये उपाय करें तो आपके संतान का विवाह जल्दी तो होगा, साथ ही साथ संतान का विवाह अच्छा भी होगा। माता पिता में से कोई भी अगर ये उपाय करे तो संतान का विवाह शीघ्र होगा और सुखी होगा। पंडित जी, बड़े अच्छे उपाय आपने बताए कि संतान की इससे शादी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि शादी भी हो गई लेकिन आजकल शादी चलना बड़ा टफ काम हो गया है जी। वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगती है, शादी नहीं चल पाती है। पहले हम लोग सुनते थे कि विदेशों में शादी नहीं चलती, अब हमारे इंडिया में भी ऐसा होने लगा, भारत में, कि शादियां नहीं चल पा रही। तो अगर उस तरह की समस्या हो तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, दरअसल जो शादी है वो तो 2 परिवारों का आपसी संबंध होता है, लड़का लड़की के अलावा। और वो संबंध जब टूटता है या संबंध में दिक्कत आती है तो पति पत्नी को तो समस्या होती ही है, दोनों के परिवारों में भी दिक्कत हो जाती है। दोनों के माता पिता, भाई बहन सब कष्ट पाते हैं। अब अगर आपके संतान का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं है, संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ऐसा नहीं है कि बेटी के ही वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, बेटे के नहीं आएगी, बेटे के वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो क्या करें? हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने बैठें, एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बताशे का भोग लगाएं और इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ करें। बताशों का प्रसाद अपने संतान को, पति पत्नी को, अपने बहू को, अपने बेटे को या अपनी बेटी और दामाद को जरूर दें। मंगलवार और शनिवार को जब आप घर में सुंदर कांड का पाठ करेंगे कि आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, आपके बेटे का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, तो घर में सात्विक भोजन बनाएंगे। यानी घर में जो भोजन बनेगा उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। पूरा सात्विक भोजन बना करके सुंदरकांड पढ़ें और सुंदरकांड का पाठ करके प्रार्थना करें। अगर जरा भी संभावना है कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो सकता है तो इन उपायों को करने से वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।